लगे चैप्टर रजिस्टर्ड लैंड। रजिस्टर्ड लैंड में अब हुआ क्या कि अनरजिस्टर्ड लैंड के अंदर काफ़ी मसले निकल आते थे कि 10 बंदे उस घर से एक लैंड से निकल आते थे और कहते थे कि हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ से हमें तुम निकाल के दिखाओ। तो सब्सिक्वेंट परचेजर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। अल्टीमेटली सारा जो यूके का लैंड था वो लिटिगेशन पड़ा रहता था। जब लिटिगेशन लैंड में चले जाता है तो उस मुल्क की इकोनॉमी भी ख़राब हो जाती है। ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसलिए उन्होंने फिर यूके वालों ने मूव किया टूवर्ड्स रजिस्ट्रेशन। इस तरह यूके वालों ने कहा यहाँ पे तो हर टाइम ही कहते हैं लैंड का कहते हैं मसला पड़ा रहेगा, तो हमें फिर एक रजिस्टर्ड लैंड का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि एक कहते हैं अदारा होता है, वहाँ पे कहते हैं एक कहते हैं लैंड जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक जाएगा उस अदारे में और देखेगा कि ये जो लैंड है ये इस बंदे का है, तो ईज़िली पता चल जाएगा। इसमें कहते हैं कोई हर्डल्स वगैरह नहीं आएंगी, कोई कहते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं इसमें इंक्लूडिंग होंगे, एक ही बंदे के मतलब कि स्पेसिफिक बंदे के जो है ना वो लैंड होएगी और वो रजिस्टर्ड होएगी और वो पता होएगा कि इस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो रजिस्ट्रेशन वाला काम बहुत ही अच्छा काम होने वाला था। तो इसकी तरफ मूव कैसे करना है कि दे गेम अप विद अ स्टैटूस। इसका नाम था लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एलान 1925। ये एक पहला स्टैट्यूट था जिसकी तरफ जहाँ यूके पहली दफ़ा जा रहा था। ये वो स्टैट्यूट था जिसमें एक एक चीज़ लिखी हुई थी। तो इस स्टैट्यूट में 3 गाइडिंग प्रिंसिपल भी थे। 3 गाइडिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इनके अकॉर्डिंगली स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करना है। ये हमारे मकसद है, इन मकसद के मुताबिक ये हर चीज़ को इंटरप्रेट करना है। पहला गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था? मिरर प्रिंसिपल। मिरर प्रिंसिपल का क्या मतलब है? मिरर प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो लैंड का रजिस्टर है ना, रजिस्टर के अंदर भी नाम और लिस्ट होएगी। उसने कहा जो लैंड का रजिस्टर है ना वो एक शीशे की तरह होना चाहिए। आप उसको देख लो या लैंड को देख लो, एक ही बात होनी चाहिए। यानी कि एनीथिंग और एवरीथिंग जो कि लैंड में है तो 10 साल के लिए 4 साल के लिए वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए या रजिस्टर पे नज़र आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को इजाज़त दी है कि इस घर में बैठ के पढ़ लो, तो बी ने ये चीज़ जाके रजिस्टर करानी है। कि अगर क्या कहते हैं ए ने सी को घर बेचना हो 5 साल के लिए, तो उसको पता हो सी को कि बी को 5 महीने के लिए उसने घर क्या कहते हैं लैंड दी हुई है अपनी पढ़ने के लिए, फिर उसने घर लेना है, सी ने ले नहीं लेना ना ले। उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, होना चाहिए, इन्फॉर्म डिसीजन बना सके। सिर्फ वो रजिस्टर बाइंग करेंगे जो रजिस्टर पे हैं। ए ने कोई लैंड रजिस्टर नहीं कराई तो क्या कहते हैं सी उसको कहते हैं बी ने क्या कहते हैं लैंड रजिस्टर नहीं कराई तो सी उसे कहते हैं वहाँ से निकाल सकता है। दूसरा प्रिंसिपल है कर्टन प्रिंसिपल। कर्टन प्रिंसिपल का मतलब होता है पर्दा। अब पर्दा डालना ही है, पर्दा छुपाना नहीं है, पर्दा डालना है कि कोई बंदा किसी चीज़ से बाउंड ना होए। अगर पर्दा क्या कहते हैं ए डालेगा तो बी कहते हैं उसको कहते हैं अगर पर्दा अगर छुपाएगा, एक कहते हैं किसी जगह के ऊपर पर्दा क्या कहते हैं किसी चीज़ को छुपाता है तो बी कहते हैं इजीली उसको निकाल सकता है। पर्दा कहते हैं पर्दा लगाना क्या कहते हैं छुपाना नहीं है, तो उसको कहते हैं छुपाने की कोशिश नहीं करनी। तीसरा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस प्रिंसिपल। इंश्योरेंस प्रिंसिपल होता है सिक्योरिटी। इंश्योरेंस प्रिंसिपल होता है प्रॉमिस बाय द स्टेट टू यू। अगर ए ने अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा लिया तो ए का इंटरेस्ट श्योर्ड है। अगर कल को ए को कोई निकालने की कोशिश करेगा तो ए उस बंदे को या बंदी को दायरे लेके जा सकता है। ये कहते हैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। 3 चीज़ें क्या दिखाते हैं, 3 पॉइंट्स क्या दिखाते हैं कि अब ए के लिए बहुत आसानी होने वाली है। हर चीज़ अब रजिस्टर होएगी और जो चीज़ रजिस्टर नहीं होएगी वो कहते हैं कंफर्म नहीं है, उस बंदे को आउट आराम से कर सकते हैं। तो यूके एक बहुत ही अच्छी चीज़ की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर क्या कहते हैं ए क्या कहते हैं किसी क्या कहते हैं उसकी जगह कहते हैं रजिस्टर नहीं है और लेकिन फिर भी वो कहते हैं बी कहते हैं बाउंड हो जाएगा उसके पे उसको आउट नहीं कर सकता, बी बाउंड हो जाएगा। तो ये कहते हैं उसकी एक्सेप्शन एक है। स्टैट्यूट जो है यहाँ पे बहुत बड़े वादे कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो चीज़ रजिस्टर नहीं है वो कहते हैं वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन स्टैट्यूट अब खुद एक आगे बहुत बड़ी एक्सेप्शन देने लगा है। एक्सेप्शन के तहत इवन इफ़ द रजिस्टर इज़ नॉट इवन इफ़ द एक्सेप्शन इज़ नॉट रजिस्टर्ड इट इज़ स्टिल बाइंडिंग। अब हम करने लगे ओवर राइडिंग इंटरेस्ट।
अब क्या कहते हैं, ये मसला ये नहीं है कि इन्होंने एक्सेप्शन दी है, एक्सेप्शन तो हर लॉ के अंदर होती है। प्रॉब्लम ये था कि हर बंदा इस एक्सेप्शन पे गिर रहा था, कोई बंदा रजिस्टर कराता ही था, और ये इतनी वाइड एक्सेप्शन थी कि हर बंदा इस पर क्या कहते हैं एक्सेप्शन पे फॉल करी जा रहा था। इतनी वाइड एक्सेप्शन थी कि हर किसी को कवर कर लेती थी। एट दी एंड फिर प्रॉब्लम किसको आया? सब्सिक्वेंट परचेज़र को। मैंने लैंड लिया, रजिस्टर देख के लैंड लिया है, तो किसी का इंटरेस्ट नहीं लिखा था या इस बंदे का इंटरेस्ट नहीं लिखा था, और अब ये बंदा आ गया और ये कहता है कि मैं बाय किया हुआ विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो अब मैं क्या करूं? इसलिए कहते हैं क्रैक ऑन दी मिरर। आपने अपना मिरर प्रिंसिपल तोड़ दिया। आपने खुद कहा था कि वो इंटरेस्ट बाइंग करेंगे जो मिरर पे नज़र आते हैं, ये मिरर पे नज़र भी नहीं आता और ये बाइंग भी करता है। अब अगली बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने लैंड ख़रीदा, बी ने लैंड ख़रीदा, लेकिन बीच में से ए निकला है। उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपने कहते मैंने रजिस्टर पढ़ के लैंड पढ़ के कहते हैं ख़रीदा है, आपका इंटरेस्ट रजिस्टर नहीं है, गेट आउट। बी कहेगा मेरा तो कहते हैं ओवर राइडिंग इंटरेस्ट है, मैं तो कहते हैं बाइंड हूँ, रजिस्टर के बगैर हूँ, तो इसलिए आप निकलें विदाउट रजिस्ट्रेशन। क्या अब क्या कहते हैं उसका कहते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन बाइंड करता है? नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं 71G से। कहते हैं अगर कहते हैं बी के पास, अगर ए के पास प्रोपर्टी इंटरेस्ट है और एक्चुअल ऑक्यूपेशन है, इसका मतलब है एक बी का इंटरेस्ट ओवर राइडिंग इंटरेस्ट है और वो ए को बाइंड करेगा विदाउट रजिस्ट्रेशन। सवाल ये है कि प्रॉपर्टी इंटरेस्ट को ऑक्यूपेशन कितनी आसानी से मिलती है? प्रॉपर्टी इंटरेस्ट का तो मतलब है कि लैंड पे इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जांपल पौधे लगा दी, रेवोनेशन कर दी, पेंट लगा दी है, पेंट कर दिए, इसका मतलब है कि आपका प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं बी या ए लैंड पे बैठा हुआ है, तो फिर तो वो ए गया। केस के मुताबिक समझेंगे। अगर हम केस करने लगे स्ट्रैंड सिक्योरिटी वर्सेस कैसवेल 1965। अब इसके फैक्ट्स हैं कि घर था एक बंदे का, उसमें लड़की रह रही थी, उसमें लड़की ने 1 रुपया भी उस घर पे नहीं लगाया, उसके अब्बा जी रहते थे साथ। उस फादर की जो थी ना वो चीज़ें रहती पड़ी थी वहाँ पे। उस लड़की ने जो है वो घर बेच दिया बी को। जिन्हें कहते हैं लड़की को गेट आउट करने की कोशिश की है, तो उसने कहा मेरा ओवर राइडिंग इंटरेस्ट है, तो लेकिन उसके फादर ने कहा कि इसका नहीं, मेरा ओवर राइडिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने कहते पैसे लगाए थे, उसकी चीज़ें पड़ी थी वहाँ पे, लेकिन बाप वहाँ पे रहते था, उसकी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी। सवाल ये है कि किसका ओवर राइडिंग इंटरेस्ट है, बाप का या बेटी का? यहाँ पे दोनों का ही नहीं ओवर राइडिंग इंटरेस्ट बनता, क्योंकि बाप वहाँ पे रह नहीं रहा था और बेटी वहाँ पे रह रही थी, लेकिन उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे दोनों का ही नहीं क्या कहते हैं इंटरेस्ट बना, ओवर राइडिंग इंटरेस्ट दोनों का ही नहीं बना। अगला केस करने लगे चोकर वर्सेस चोकर। इसके फैक्ट्स क्या हैं कि एक हस्बैंड का घर था, बीवी साथ रहती थी, मियाँ बीवी की हुई लड़ाई, बीवी चलेगी नाराज़ होके, नाराज़ हो गई, तो उसका कुछ देर बाद बच्चा होने वाला था, तो वो फिर वापस आना पड़ा उसको, हॉस्पिटल में थी वो। उस लड़की ने देखा कि मेरा कहते हैं जो ये घर है ये हस्बैंड ने बेच दिया हुआ है। उस लड़की ने बी को कहा कि आप ये घर कहते हैं लीव करें यहाँ से, ये मेरा घर है। नहीं, लड़की जब घर वापस गई तो जब कहते लड़के ने घर भेज दिया था जिसको, बी ने कहा कि आप यहाँ से लीव करें, फिर लड़की ने कहा कि मैं यहाँ से लीव नहीं करूँगी, मेरे यहाँ पे ओवर राइडिंग इंटरेस्ट है। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि लड़की के यहाँ पे ओवर एक्चुअल ऑक्यूपेशन यहाँ पे थी, तो उसका जवाब ये है कि थी, इसकी ओवर ऑक्यूपेशन थी। इसकी एक्चुअल ऑक्यूपेशन इसलिए है क्योंकि वो अपनी चीज़ ना तो चीज़ें लेके गई है और ना कहते हैं वो पका पका छोड़ के गई है। अगर पका पका छोड़ के जाती घर को तो वो अपनी चीज़ें साथ लेके जाती। यहाँ पे एक्चुअल ऑक्यूपेशन है। अब LRA 1925 के बाद एक नया लॉ आया LRA 2002। इतनी देर बाद जब लॉ आया तो लोगों ने सोचा कि अब ये लोग जो हैं बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अब लोगों को लग रहा था कि अब सब्सिक्वेंट परचेज़र के हक़ में अच्छा फैसला होएगा। लोगों ने बहुत सी उम्मीदें इनसे लगा ली। LRA 2002 में अब फिर गया पानी, और क्या कहते हैं इतनी उम्मीदें नहीं लगाई, जितनी लगाई थी इतनी उम्मीदें नहीं लग सकी। अब हम करने लगे LRA 2002। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब ओवर राइडिंग इंटरेस्ट कौन सा बाइंड करेगा। इन्होंने कहा वो ओवर राइडिंग इंटरेस्ट बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल ए ने लैंड खरीदा, ए उस लैंड पे आया, आगे से बी निकल आया। उस लैंड पे आया, बी ने कहा उस लैंड से निकल जाओ, उसने कहा मैं क्यों निकलूँ, तो निकलूँगा। बी कहता मैं, ए कहता मैं तो निकलूँगा कि मेरा ओवर राइडिंग इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट आपको बाइंड करता है विदाउट रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था, पहले ओवर राइडिंग इंटरेस्ट और एक्चुअल ऑक्यूपेशन होता था, तो विशाल वो फिर बी को कहते हैं बाइंड करता था विदाउट रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था, अगर कहते हैं बी के पास एक्चुअल ऑक्यूपेशन और प्राइवेट इंटरेस्ट होता था, बात ख़त्म हो जाती थी।
का इंटरेस्ट ओवरराइड करेगा और आपको बाइंड करेगा। अब क्या होएगा, अब ये होएगा कि अब बी का जो इंटरेस्ट है वो आपको बाइंड करेगा ए को। ओवरराइड इंटरेस्ट है और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, सॉरी एक्चुअल ऑक्यूपेशन और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी है। अब ये देखेंगे कि सब्सिक्वेंट परचेजर जो है उसे पता था या उसे पता होना चाहिए था ए को, सॉरी सी को, कि बी यहाँ बैठता है। अगर उसे पता था या उसे पता होना चाहिए था कि बी यहाँ बैठा हुआ है तो फिर वो बाउंड है। बट ना उसे पता था और ना उसे पता चल सकता था। जब भी सी इंस्पेक्शन करने जाता था तो बी छुप जाता था वहाँ पे, तो ना उसे पता था और ना उसे पता चल सकता था। तो इस सिचुएशन में क्या आएगा कि इवन दो अब बी के पास एक्चुअल ऑक्यूपेशन भी है और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट भी है, फिर भी बी का इंटरेस्ट आपको बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ना सी को पता था और ना सी को पता चल सकता था। इस वजह से दोनों चीज़ें बी के पास एक्चुअल ऑक्यूपेशन और प्रोप्राइटरी, लेकिन माई इंटरेस्ट इज़ नॉट, बी इंटरेस्ट इज़ नॉट बाइंडिंग। तो जो हमने अनरजिस्टर्ड लैंड में पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस का, इससे मिलती जुलती सिमिलर सी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी। इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि इनके पास 70 ईयर्स के बाद इनके पास मौका आया था कि इसको चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ एफर्ट पुट इन नहीं किया। हमारा यहाँ पे रजिस्टर्ड लैंड चैप्टर ख़त्म हो गया है।